श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि हम और आप सब लोगों ने सुना है कि त्रिया चरित्र। त्रिया चरित्र क्या होता है? हम और आप सब लोगों ने खूब सुना, बहुत अनोखी अनोखी कहानी उसमें आई। लेकिन आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि पुरुष चरित्र क्या होता है, पुरुष चरित्र क्या होता है। दोस्तों कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से मेरा एक करवत्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हो सके तो अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ में शेयर जरूर करें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें तभी कोई बात समझ में आएगी। तो आ जाओ कहानी प्रारंभ करते हैं कि किसी जंगल में और एक पेड़ पर एक मैना बैठी हुई थी। मैना पक्षी, मैना बैठी हुई थी। उसी डाल पर जाकर के एक तोता बैठ गया। तो मेरे भैया उस मैना ने तोता को देखा तो तोता से एक बात कही, अरे तोता सुन, तू यहां से अभी तुरंत मेरे पास से उड़ जा। बोले क्यों? बोले जहां तुम बैठी हो हम एक रात गुजार करके सुबह चले जाएंगे। बोले बिल्कुल नहीं, तुझे इसी समय यहां से उड़ना होगा। बोले क्यों? बोले मुझे पुरुष जाति से नफरत है। तोता ने कहा, बोले पागल है क्या है? पुरुष जाति से क्यों नफरत है? बोले पुरुष इतने बेवफा हुआ करते हैं कि मुझे पुरुष जाति से इतनी बड़ी नफरत है कि मैं तुझे अपने पास नहीं बैठाना चाहती। तोता ने कहा, अच्छा ये बता ऐसी बात क्या बन गई जो तुझे पुरुष जाति से इतनी नफरत हो गई? तो आज वो मैना बोली, सुन तोता, तुम सब लोग और सब लोग इस बात को बार बार कहते हैं कि त्रिया चरित्र, त्रिया ये होती हैं, त्रिया वो करती हैं, त्रिया ये करती हैं, लेकिन क्या पुरुष कम होते हैं? पुरुष चरित्र सुना है तुमने कभी? मैं आज तुमको सुनाने के लिए जा रहा हूं, सुन ध्यान देना। तो वो मैना समझा करके बोलिए तोता पे, सुन, एक उत्तम नगरी में उत्तम सेन नाम के राजा हुए थे। उनके दो बेटा थे। सुन तोता ध्यान लगा करके, अपना ध्यान मत हटा लेना। दो बेटा थे तो उनमें से एक बार छोटा बेटा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। और ये बात हकीकत है मेरे भैया कि राजा महाराजाओं को पहले शिकार खेलने का बहुत शौक हुआ करता था। बहुत शौक से शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। तो उस बेटा को एक दिन और जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना पड़ा। इतना शौक लगा, घूमता रहा, सारा दिन निकल गया एक हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते, लेकिन उसने उस हिरन को नहीं मार पाया। मेरे भैया संध्या का समय हुआ तब तक वो राजकुमार और बहुत दूर निकल चुका था, बहुत दूर। अब देखा कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है, झाड़ी है, बेहड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किधर जाऊं, किधर मेरा नगर है। उसने अपना घोड़ा दौड़ाया तो घोड़ा उल्टी दिशा में दौड़ गया, घर की तरफ न जा करके और आगे के लिए बढ़ गया। तो आगे दूसरे राजा के राज्य में पहुंच गया। और जैसे ही नगर में प्रवेश किया उसने क्या देखा कि एक घर के द्वारे पर और एक बहुत सुंदर लड़की बैठी हुई थी, बहुत सुंदर। ऐसा मालूम पड़ता था मानो भगवान ने बड़ी फुर्सत से इसे बनाया है। तो सुन ध्यान लगा करके वो मैना समझा रही है, इतनी सुंदर बैठी हुई थी लड़की कि उस राजकुमार की नजर पड़ी है। तो दिल में एक विचार आया, बोले परमात्मा अगर ये मेरी दुल्हन बन जाए तो कितनी खुशी की बात है, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। और मेरे भैया उस लड़की के रूप को देख करके, उस लड़की के स्वरूप को निहार करके, और वो राजकुमार अपने घोड़ा से अचेत होकर के जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया उसकी सुंदरता को देख करके। इतनी सुंदर थी मानो सूर्य जैसी चमक, मोटे मोटे हिरन जैसे नैन, काली नागिन जैसी जुल्फें। मेरे भैया उसका रूप स्वरूप निहार करके वो राजकुमार बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा। अब क्या था, वहां पर जितने लोग देख रहे थे सब दौड़े भागे। किसी ने राजकुमार को उठाया, घोड़ा से उठा करके एक चारपाई पर लेटाया। वो लड़की तुरंत दौड़ी, पानी लेकर के आई,
और एक हाथ में पंखा लेकर के हवा करने लगी। उसके मुख पर राजकुमार के चेहरा पर जैसे पानी छिड़का गया तो राजकुमार को थोड़ा होश आया। आंखें खोल करके जैसे उस राजकुमार की ने देखा तो नजर सबसे पहले उसी लड़की के चेहरा पर पड़ी जिसका रूप देख करके बेहोश हो गया था। तोता ध्यान लगा करके सुनना, मुझे पुरुष जाति से क्यों नफरत है? पुरुष चरित्र सुना रही हूं आज मैं तुझे, मैं ना समझा रही है। उस लड़की को देख करके बेहोश हो गया था, उसी के चेहरा पर नजर पड़ी है। तो गांव वाले नगर वाले इकट्ठा हैं, सब लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ, तुम देखने में कोई राजकुमार लगते हो, बात क्या बन गई जो तुम यहां पर हमारे नगर में आकर के बेहोश हो गई? तो उस राजकुमार ने बताया, सुनियो मेरे भैया, मैं इस लड़की को देख करके इसके रूप पर इतना दीवाना हो गया, इसकी सुंदरता पर इतना आसक्त हो गया, इसके स्वरूप को देख करके इतना पागल हो गया कि मैं बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा। या तो इस लड़की से मेरी शादी करवा दो और नहीं तो हम आज तुम्हारे नगर में ही अपने प्राण दे देंगे। गांव वाले ने कहा, पागल है क्या है? न तुम्हारे घर का पता, न परिवार का पता, न किसी चीज का पता, हम तुम्हारे साथ और इस बिटिया की शादी कैसे करवा दें? नहीं हो सकता, मरना है तो मर जाओ। मेरे भैया गांव वाले सब वहां से हट गए तो वो लड़की उस लड़का को लेकर के और अपने घर गई। गांव वाले तो चले गए, बोले मर रहा है तो मरने दो, क्या परिवार का है कि कुनबा का है कि गांव का है, लेकिन हमें ऐसे कैसे बिटिया की शादी करा दी। लेकिन वो बिटिया बहुत समझदार थी, तोता सुन, इतनी समझदार थी कि उसे लेकर के अपने घर गई और घर जा करके चारपाई पर बिठाया, भोजन तैयार किया, भोजन कराया और अपने माँ बाप को बुला करके पास में बिठाया। तब पूछा है उस बिटिया ने, अब बताओ तुम क्या चाहती हो? तो राजकुमार की तो केवल वही बात, बोले हम तुम्हारे रूप पर इतने दीवाने हो चुके हैं, इतने आसक्त हो चुके हैं कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, हमारे साथ विवाह कर लो। माँ बाप ने कहा, बिल्कुल पागल हो क्या है? तुम्हारे घर का पता नहीं है, कुनबा का पता नहीं है, तुम्हारे माँ बाप का पता नहीं है, तुम्हारे नाम का पता नहीं है, कौन हो, कहां से आए हो, हम अपनी बिटिया की शादी ऐसे कैसे कर दें तुम्हारे साथ? कभी नहीं हो सकता। बोले मैं मर जाऊंगा लेकिन एक बगैर बिटिया के यहां से लौट करके नहीं जाऊंगा। माँ बाप ने कहा, मर रहा है तो मरने दे बेटी, तुम अंदर जाओ। तो देखो वो बिटिया कितनी समझदार थी। उस बिटिया ने कहा, पिताजी सुनिए, अगर मेरे रूप के पीछे, मेरे स्वरूप के पीछे अगर ये मर जाए तो ये बात अच्छी नहीं है, मुझे दोष लग जाएगा। पिताजी जिंदगी की बात है ना, तो हम तो अपनी जिंदगी काट लेंगे, आप हमारी शादी इसके साथ कर दीजिए और हम जाने के लिए तैयार हैं। तोता सुन, मैं ना समझा रही है, सुन। उस बिटिया ने अपने जीवन की तरफ नहीं देखा कि ये कौन है, कहां से आया है, क्या नाम है इसका, माँ बाप कौन है। केवल वो इंसान मर रहा था, वो राजकुमार मर रहा था, इसलिए अपनी शादी कर ली उसके साथ। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में माँ बाप ने विवाह किया। विवाह करने के बाद विदाई की, जैसी तैसी विदाई की, रोते रोते अपनी बिटिया की विदा की है उस राजकुमार के साथ। जो कुछ भी देने लायक थे वो दहेज में दिया। मेरे भैया वो राजकुमार उस बिटिया को लेकर के और उस नगर से निकल करके अपने घर की तरफ चला है। घर की तरफ चला, घर दूर था तो रास्ते में अंधेरा होने के लिए आया तो एक घने से वृक्ष की छाया देख करके उसी के नीचे उस राजकुमार ने अपना घोड़ा रोका, अपना चादरा बिछा करके उसी पर लेट गया। वो बिटिया सेवा कर रही है उस राजकुमार की। अब लेटे लेटे उसके दिमाग में एक बात आई राजकुमार की में कि मैं और अगर इस लड़की को अपने घर ले गया तो मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, गांव वाले, बस्ती वाले, नगर वाले क्या कहेंगे कि राजा का लड़का ऐसा हो गया जो अपने माँ बाप की बगैर मर्जी के शादी करके लाया है। दिमाग में नेगेटिव सोच आ गई मेरे भैया। अब तो केवल यही सोच रहा है कि इस लड़की से छुटकारा कैसे पाया जाए। एक समय वो था इस बात को कह रहा था कि अगर इसके साथ में विवाह नहीं हुआ तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा। और अब वो सोच रहा है कि अगर इसे मैं अपने साथ नगर ले गया तो नगरवासी, माँ बाप, मेरे बड़े भाई, परिवार वाले क्या सोचेंगे।
विचार किया ऐसे अपने रास्ते से हटाया जाए। उसी समय कहा है जो दुल्हन बनकर के बिटिया साथ में आई थी उससे, प्यारी हमें प्यास लगी है बहुत तेज, और ये पास में कुआं है, इस कुआं से थोड़ा सा जल लेकर के आओ। तो वो लोटा लेकर के राजकुमारी चली। मेरे भैया रस्सी लोटा में बांध करके कुआं में फंसाई, झुक करके खींच रही है, तब तक पीछे से लात का प्रहार कर दिया और उस बिटिया को उस कुआं में डाल दिया। नैना समझा रही है, तोता मुझे पुरुष जात से इतनी नफरत है कि तू यहां से उड़ जा। कुआं में डाल दिया। उस बिटिया ने केवल इसकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन इस पापान पापी ने उसे कुआं में डाल करके अपना घोड़ा लेकर के वहां से निकल गया। लेकिन विधि के विधान को कौन मेट सकता है, वो मरी नहीं। रात्रि जैसे तैसे रो करके उस बिटिया ने उसमें काटी। सुबह कोई राहगीर निकल करके जा रहा था तो बिटिया रो रही थी। आवाज सुन करके उस राहगीर ने उस बिटिया को निकाला कुआं से, लौट करके और अपने नगर अपने माँ बाप के पास में चली गई। माँ बाप ने पूछा, बेटा क्या हुआ और हमारे दामाद कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें ले गए थे? तो देखो कितनी सज्जन स्वभाव की वो बिटिया थी। उसने विचार किया है कि वो तो जैसे थे अच्छे थे, लेकिन अब मुझे घर पर ये बात बतानी नहीं चाहिए। वो बिटिया बात छुपा गई और पिताजी से कहा, पिताजी हम रात्रि के समय जंगल में रुके हुए थे, तो पता नहीं रात्रि के समय वो कहां चले गए और मैं ढूंढ ढूंढ करके वापस चली आई, लेकिन उस बिटिया ने ये नहीं बताया कि वो मुझे कुआं में धकेल करके चली गई। मेरे भैया कुछ समय व्यतीत हुआ, इधर वो राजकुमार अपने नगर में रह रहा है और वो बिटिया अपने नगर में रह रही है। कुछ समय बाद उस राजकुमार को फिर याद आई, बोले अब तो ससुराल की तरफ चला जाए, कुछ थोड़ा बहुत दान दहेज में मिलेगा तो लेकर के आएंगे। घोड़ा पर सवार होकर के चला है और वो तो अपने मन में ये विचार कर रहा था कि वो मर गई होगी, अब जिंदा कहां है, लेकिन वो तो निकल करके घर पहुंच गई। तोता सोन घोड़ा पर सवार होकर के जैसे ही घर से निकल करके चला, चलते चलते कहां ससुराल में पहुंचा। जैसे ही घर के द्वारे पर पहुंचा तो वो बिटिया उसी जगह पर बैठी हुई थी जहां पर पहली बार बैठा हुआ देखा था। बिटिया को जिंदा देख करके पैरों के तले जमीन खिसक गई, पसीना आ गया। बोले भगवान ये क्या हुआ, मैंने तो इसे मार दिया था, कुआं में धकेल दिया, ये जिंदा कैसे बच गई? मेरे भैया लेकिन वो बिटिया बहुत समझदार थी, उसने कुछ नहीं कहा, दौड़ करके आई, आकर के घोड़ा की रास पकड़ी, लगाम पकड़ ली और कहा महाराज आओ। राजकुमार ने कहा मैंने तो तुम्हें मार दिया था और तुम इतना सम्मान दे रही हो, हैं? मैं तो तुम्हें कुआं में धकेल करके चला गया था। तो देखो वो बिटिया कह रही है, सुनिए महाराज आप मेरे पति हो और पति की सेवा करना स्त्री का धर्म होता है। पहली गलती तो हमें हर किसी की माफ कर देनी चाहिए। राजकुमार ने सोचा वाह धन्य, कितने सज्जन सुशील स्वभाव की है। बोले तुमने अपने घर पर नहीं बताया? बोले नहीं महाराज मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने केवल ये कह दिया कि उनका पता नहीं रात्रि में कहां चले गए, मैंने कोई बात नहीं बताई। अब राजकुमार की जान में जान आई, घोड़ा से उतर करके पहुंचा। बिटिया के माँ और बाप ने पूछा बेटा मेरी बेटी को छोड़ करके कहां चले गए थे तुम? बोले महाराज जंगल में भीलों के बीच में फंस गया था मैं, तो मैंने इसके पास जाने से अच्छा समझा कि छोड़ करके चला जाऊं, क्योंकि मैं अगर इसके पास दौड़ करके जाता तो भील मेरे साथ जा चले जाते और इसको मार देते। उल्टी बात कही है उसने। माँ बाप को विश्वास हो गया। अब कुछ दिन बड़े हर्ष उल्लास खुशी के साथ में रहे। बिटिया ने एक बार रात्रि में बैठ करके पूछ लिया महाराज ये बताओ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो, लेकिन अब की बार ऐसा तो कभी नहीं करोगे? बोले बिल्कुल ना, क्यों करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, चलो तुम हमारे साथ। तो मैना समझा रही है सुन तोता, आज वो राजकुमार दूसरी बार फिर अपनी पत्नी को लेकर के ससुराल से घर की तरफ चला है और दूसरी बार आकर के रात्रि में फिर रुका। अब की बार उसने विचार किया, बोले वही बात दिमाग में फिर आ गई कि मैं इसे अपने साथ ले कैसे जाऊं, परिवार वाले क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। तो अब की बार उस पापान पापी ने तलवार निकाल करके उस राजकुमारी को काट दिया, उस लड़की को मार करके कुआं में डाल दिया।
तोता सुन, वो थी कितनी वफादार लड़की जो एक गलती को छुपा गई और लेकिन अपने पति को अपनाना चाहा, लेकिन वो कितना बेवफा निकला जो एक लड़की ने और अनजान की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, और वो कितना बेवफा निकला कि खुद अपनी पत्नी को मार करके डाल दिया। इसलिए हे तोता, पुरुष चरित्र ये होता है, कोई बात समझ में नहीं आती कि ये क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसा करेंगे। इसलिए मुझे पुरुष जाति से बहुत नफरत है। तोता, तेरी भलाई इसी में है कि तू इस डाल से उड़ जा। मेरे भैया, मैना ने साफ साफ समझाया है पुरुष चरित्र क्या होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो अपने परिवार के साथ में शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।